अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, स्वागत है आप तमामी नाज़रीन का अलीमी एकेडमी 92 चैनल में। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप तमामी नाज़रीन बखैर होंगे। फिर से आपके बीच एक नई और लेटेस्ट वीडियो के साथ मेरी हाजिरी हो गई है। साथियों, तो मैं आज फाइनली आपको कहकशा उर्दू जिसके चैप्टर नंबर 30 क्वारंटीन, ये एक मुख्तसर अफसाना है, इसको आज हम फाइनली कंप्लीट करने वाले हैं साथियों। तो मैं आपको बता दूं साथियों कि ये पूरी कहानी जो है ना, मुख्तसर सा अफसाना आपको मैं बता दूं इतने के बीच में घूमेगी। पहले कि ये बीमारी है और भागू ये झाड़ू लगाने वाला और इस क्वारंटाइन की दस्तक, प्लेग की दस्तक हुई इसमें। यहाँ सारे मरीज है। भागू यहाँ झाड़ू साफ सफाई करने वाला है और एक डॉक्टर साहब है जिसका नाम रेवरेंड मोंटल आबे, ये डॉक्टर साहब हैं। बस इतनी ही में पूरी कहानी घूमेगी साथियों। तो मैं इस कहानी को बहुत अच्छे तरीके से आज हम पढ़ने वाले हैं और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं साथियों। मैं आपको बता दूं ये क्वारंटाइन, इसका तस्वुर आपको तब समझ में आया था जब हमारे यहाँ 2019 में कोरोना काल, जो कोरोना नाम से एक वबा चारों तरफ अपना भूचाल मचाया हुआ था, जहां पे लोगों को इस कोरोना जैसे बीमारी से और इस वबा से बचाने के लिए हुकूमत ने एक क्वारंटाइन बनाया था, जहां पे कोरोना जिसे हो गया, कोरोना के मरीज को उसे उसी क्वारंटाइन में डाला जाता था। और मकसद ये हुआ करता था कि जिसे कोरोना हुआ है उसे उस क्वारंटाइन उसे कर दिया जाए ताकि वो कोरोना वहीं तक सीमित रहे और जगह न फैल पाए। इसीलिए ये क्वारंटाइन का वजूद हुआ और वहां पे कोरोना के मरीज को वहां रखा जाता था। देखे साथियों, कोरोना के आने से पहले ये कहानी ये उस वक्त की है जिस वक्त कोरोना का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें कोरोना और कोरोना के डर और उसके बाद कोरोना से बचाव के तरीके देखने के बाद ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपने कोरोना के उस भयानक वबा को महसूस किया होगा। अब इसको सुनिए, ये इस मुख्तसर से अफसाना में, वैसे देखा जाए तो ये अफसाना बहुत लंबा चौड़ा, कहने को सिर्फ मुख्तसर अफसाना, लेकिन लिखा हुआ बड़ी दूर में है। लेकिन बात फकत इतनी है कि प्लेग नामी बीमारी ने भूचाल मचाया, तो उसके लिए उस वक्त की हुकूमत ने एक क्वारंटाइन, एक जगह, एक मकान बनाया जहां पे प्लेग से पीड़ित पेशेंट को उसे क्वारंटाइन कर दिया जाता ताकि वहां से वो प्लेग बीमारी दूसरों तक या दूसरी जगह तक न पहुंच पाए। इसलिए ऐसा किया गया था और जितने मरीज होते उसका इलाज उसी क्वारंटाइन में उसे किया जाता था। यही बात है। और उसी में एक भागू नाम का आदमी है जो मरीजों की देखभाल अच्छे से करता, जितना देखभाल उस क्वारंटाइन के डॉक्टर नर्स नहीं किया करते उससे कहीं ज्यादा देखभाल ये भागू किया करता था। इस पूरी कहानी में जो इस कहानी का मरकजी किरदार है वो भागू है, इसलिए कि भागू प्लेग बीमारी से कभी डरा नहीं। उसकी थिंकिंग ये थी कि जिसको खुदा न मारे ये दुनिया की बीमारी उसे नहीं मार सकती। और इस जज्बे के तहत, इसी जज्बे के तहत वो प्लेग के मरीज को, प्लेग से पीड़ित मरीजों को वो उसकी शिफा के लिए और उसे जल्द शिफा याबी मिल जाए इसके लिए वो रातों दिन कोशिश में लगा रहता था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यही मुख्तसर अफसाना है। बात फकत इतनी है कि प्लेग की बीमारी ने भूचाल मचाया और उसे क्वारंटाइन किया जाता था, वहीं पे उसका इलाज किया जाता।
कुछ मर जाते कुछ जी जाते। और उसी मरीज को बचाने के लिए जितनी कोशिश डॉक्टर नहीं करता था, उससे ज्यादा कोशिश उस मरीज को बचाने की भागू कोशिश करता था। बिल आखिर भागू को क्या मिलता है? यही मिलता है कि लोगों को बचाते बचाते अपनी बीवी को कुर्बान कर देता है। वो अपनी बीवी को नहीं बचा पाता, अपने बच्चे को नहीं बचा पाता। लेकिन समाज के जितने प्लेग से पीड़ित मरीज होते हैं, वो हत्तल इम्कान पूरी कोशिश करता है बचाने को। तो डॉक्टर के सहारे ये भागू सबको बचाने की कोशिश करता है। 50% ये जो है ना 50% मरीजों को बचा लेता है। ये भागू बचवा लेता है, डॉक्टर से की मदद से ये बचा लेता है। लेकिन अपनी बीवी को नहीं बचा पाता। इसकी वजह ये हो जाती है कि डॉक्टर एक तरफ डॉक्टर का साथ था, एक तरफ डॉक्टर की साथ हुआ करता, और दूसरी तरफ इसकी कोशिश भागू की क्या, दोनों की कोशिश होती और मरीज बच जाता। मामला यह था, जब इसकी बीवी की बात आई तो भागू अकेले कोशिश कर रहा था, डॉक्टर साथ छोड़ दिया, जिसकी वजह से इसकी बीवी और इसके बच्चे चल बसे। साथियों, तो ये मुख्तसर अफसाना आज हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हम कुछ वो जरूरी कंटेंट को देख ले जो हमसे बिहार बोर्ड बार बार पूछता है। हम आपको इस चैप्टर के हवाले से वो सारे पॉइंट को रख दिए हैं। अगर आप इस सारे पॉइंट को देख लेते हैं तो वादा करता हूं कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ करके नहीं आएंगे। अगर आपकी ये तैयारी होती है तो मैं इसकी गारंटी लेता हूं कि आप एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, हर एक क्वेश्चन का आंसर आप करके आएंगे। साथियों, तो देख लेते हैं इस चैप्टर क्वारंटीन, जो 30वां चैप्टर है, इसके लेखक राजिंदर सिंह बेदी है। राजिंदर सिंह बेदी, इनके ताल्लुक से आप 10वीं क्लास के दरक्षा उर्दू में जान चुके हैं। जो इनका इंटरव्यू लिया जाता है, बेदी से इंटरव्यू चैप्टर का टाइटल है। और जो इंटरव्यू लेने वाली है वो इस्मत चुगताई और फैयाज रिफत है। ये दोनों मिलकर के राजिंदर सिंह बेदी के ताल्लुक बेदी का इंटरव्यू लिया गया। वो सारे पॉइंट को वहां भी बताया गया था, लेकिन आप यहां भी सुने। राजिंदर सिंह बेदी की पैदाइश 1 सितंबर 1915 ईस्वी को लाहौर में हुई। 1 सितंबर 1915 को लाहौर में। इनकी मां का नाम सीवा देवी। इनकी मां का नाम क्या है? सीवा देवी। अगर हम बात करें इनके वालिद की, तो इसके वालिद का नाम हीरा सिंह बेदी खत्री। हीरा सिंह बेदी खत्री। और आगे बात करें, राजिंदर सिंह बेदी ने 1931 ईस्वी को लाहौर से मैट्रिक पास किया। 1933 को इंटर डीएवी कॉलेज से किया और वालिद के कहने से लाहौर पोस्ट ऑफिस में क्लर्क हो गए। वालिद के कहने से, चूंकि इंटर करने के बाद इनकी माली हालत कमजोर हो गई, तो पोस्ट ऑफिस में वालिद साहब के कहने से ये क्या करने लगे, नौकरी और मुलाजमत भी करने लगे थे। अगर हम बात करें 1934 की, तो 1934 में बेदी की शादी हुई। किससे? सुमावती से। सुमावती नाम की औरत से बेदी की शादी होती है, जो सुमावती का नाम बदल करके बाद में सुतूनत रखा गया। सुतूनत रखा गया। राजिंदर सिंह बेदी ने बहुत सारी नज़में लिखा है अंग्रेजी में, बहुत सारे नज़में लिखा है अंग्रेजी में। उर्दू और पंजाबी में बहुत सारे अफसाने भी लिखे हैं। उर्दू और पंजाबी में बहुत सारे अफसाने लिखे हैं। अगर हम देख ले तो राजिंदर सिंह बेदी ने लाहौर के एक रिसाला में, यानी एक पत्रिका में सारंग मजमून भी लिखा। अच्छे, उसके बाद देखिए एक सारंग पत्रिका भी जारी किया। 6 माह तक, यानी 6 महीने तक हुकूमत के पब्लिसिटी डिपार्टमेंट से ये मुंसलिक रहे। 6 महीने तक पब्लिसिटी डिपार्टमेंट से मुंसलिक रहे। उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो में भी मुलाजमत की। और आगे आ जाइए, 1946 में संगम पब्लिशर्स लिमिटेड कायम किया। किसने? राजिंदर सिंह बेदी ने। संगम पब्लिशर्स लिमिटेड ये राजिंदर सिंह बेदी ने कायम किया था। बेदी साहब को जो अवार्ड मिले थे, साहित्य एकेडमी अवार्ड, मोदी गालिब अवार्ड। और आगे देख लें, राजिंदर सिंह बेदी के
अफसानवी मजमूए को देख ले। अफसानवी मजमूए, सबसे पहला अफसाना दाना व दवाम, गरहन, कोख जली, अपने दुख मुझे दो, वगैरह वगैरह। नॉवेल एक लिखा, एक चादर मैली सी, बेजान चीजें, एक ड्रामा लिखा, सात खेल। और इस अजीम शख्सियत का इंतकाल 11 नवंबर 1984 को बंबई में हुआ। इसका इंतकाल 11 नवंबर 1984 को बंबई में हो गया साथियों। तो फाइनली राजेंद्र सिंह बेदी के ताल्लुक से आपकी कहकशा उर्दू में जो भी पॉइंट और जो भी कंटेंट दिए गए थे, जो जरूरी है, बिहार बोर्ड जिसे पूछता है, वो सारे कंटेंट को मैंने आपको क्लियर करा दिया है। अगर आप इसे अपने माइंड में कवर करके रखते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका कोई भी क्वेश्चन खाली नहीं जाएगा साथियों। तो अब हम देख लेते हैं इस क्वारंटाइन को। एक डॉक्टर और एक भागू जो गली कुचे में झाड़ू लगाने का काम करता है, उसकी कहानी है। और ये पूरी स्टोरी इस प्लेग बीमारी से पीड़ित लोगों को बचाने के लिए एक वबा फैली थी जिसका नाम प्लेग था। ये प्लेग कहर बरसा रहा था, पूरे शहर के लोग डरे थे, सहमे थे, जिन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। इस प्लेग बीमारी से बचने का कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। डॉक्टर की कोशिशें नाकाम थी। फिर हुकूमत ने एक मकान को तैयार कराया आबादी से बिल्कुल हट करके, और ये इरादा किया था कि जितने प्लेग से पीड़ित लोग हैं उसे उसी घर में शिफ्ट किया जाएगा, और जहां तक हो सके इस मर्ज से, इस बीमारी से बचने के दवा चलाए जाएंगे। डॉक्टरों ने दवा खोज किया और लोगों को वहां बंद करके क्वारंटाइन किया, और वहीं पे उसका इलाज चल रहा था। डॉक्टर इलाज कर रहे थे, और इसी बीच भागू सफाई का काम करता था। लेकिन सफाई के काम करने के साथ साथ इस मर्ज से पीड़ित लोगों की इतनी मदद करता है। उसको बीमारी में जब लोग उसके करीब नहीं जाते, डॉक्टर उसे छूते नहीं थे, डॉक्टर मरीज के करीब नहीं जाते थे, भागू सबके करीब जा जा करके सबके मतलब यह है कि उसकी सेवा करता था। उसे हर तरह से उसकी खिदमत किया करता, उसे साफ सफाई कराता, उसे टाइम टाइम से दवा खिलाता। गोया कि एक माँ को जिस तरह करनी चाहिए थे, भागू हर एक मरीज के माँ बनकर के उसकी सेवाएं करता था। और इसकी कोशिश और डॉक्टर की दवा ने 50% मरीज को, जो क्वारंटाइन हुआ था प्लेग मरीज से, उन सारे को 50% को बचाने में ये कामयाब हो जाता है। अब आप सोचे कि जहां पे 500 मरीज एक साथ क्वारंटाइन हुआ हो, उसमें से 250 लोगों की भी जान बचा ली गई, ये कम कामयाबी की बात नहीं है। तो डॉक्टर ने 250 लोगों की जान जो बचाई थी, वो किसके मदद से? तो वो भागू की मदद से। तो भागू इस कहानी का, इस मुख्तसर अफसाने का मेन किरदार माना जाता है, इसलिए कि भागू का जो काम था वो सिर्फ झाड़ू लगाने का काम था। इलाके, शहर, गली गली, कुचे कुचे घूम घूम करके साफ सफाई का काम था। लेकिन वो अपने काम करने के बाद भी उस क्वारंटाइन जा करके लोगों की सेवाएं करता, साफ सफाई करता, जगह जगह जरासीम से बचने की तरकीब निकालता, दवाएं छिड़काव करता, और उस मर्ज को खत्म करने की कोशिश में हमेशा रहता। लेकिन होता क्या है, लोगों की जान बचाते बचाते वो खुद अपनी बीवी की जान नहीं बचा पाती, उसकी बीवी भी इसी मर्ज के मरीज हो जाती है। उसके बीवी को यही प्लेग होता है। वो डॉक्टर के दरवाजे खटखटाता है, लेकिन डॉक्टर इलाज करने से इनकार कर देता है। इनकार भी तो नहीं कर पाता, लेकिन वो कुछ बहाने, तरह तरह से बहाने करता है। जब तक डॉक्टर उस मरीज को, यानी भागू के बीवी को बचाने की कोशिश करता, तब तक उसकी बीवी इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। ये डॉक्टर की लापरवाही की वजह से उसकी बीवी जा चुकी। लेकिन फिर भी वो टूटा नहीं, फिर भी वो अपनी बीवी का बदला नहीं किसी से लेता है। वो ये सोचता है कि मेरी बीवी की मौत आई थी इसलिए वो मर गई, लेकिन मैं बेमौत किसी और को मरने नहीं दूंगा। इसके लिए वो रातों दिन
कोशिश करता रहा। बिल आखिर होता यह है कि एक जलसा भी होता है। जब ये मरीज खत्म होता है, खत्म हो जाता है, लोग धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं, तो फिर दुकानें, दफ्तरें और सारी सरकारी दफ्तर खुलने लगते हैं। तो एक जलसा किया जाता है और उस जलसे में कामयाबी किसे मिलती है? तो वो डॉक्टर साहब को मिलती है। भागू को बस इतना लोग जानते हैं कि भागू एक झाड़ू लगाने वाला है, लोगों की सेवा किया था, लेकिन जो कामयाबी के सेहरे होते हैं वो डॉक्टर को मिलते हैं। लेकिन एक बात तो जरूर है कि इस कहानी का अगर कोई हीरो है तो वो है भागू। ये जरूर है, ये बिल्कुल जरूर है कि इस कहानी का हीरो वो भागू है। वो अनपढ़ जरूर था, वो पढ़ा लिखा नहीं था, वो पढ़ा लिखा नहीं था, कोई किताब नहीं पढ़ा था, लेकिन वो एक बात जानता था कि इंसानियत बड़ी चीज होती है, आदमियत बड़ी चीज होती है। अपनी जान को खतरे में डाल करके इंसानियत के नाते लोगों की मदद की है और लोगों की जान बचाई है। तो वही तो सच्चा इंसान होता है, जो अपनी जान की फिक्र किए बगैर दूसरों की जान की फिक्र करता है, वो होता है हीरो। वो इतिहास लिखता है। जो अपनी परवाह किए बगैर दूसरे की परवाह करता है, वो असल हीरो होता है। तो साथियों, इस कहानी में फाइनली यही बातें बताई गई है कि इस क्वारंटाइन से लोगों के बचने के और उस बीमारी को सीमित करने के लिए यह क्वारंटाइन बनाया गया, जहां पे लोगों का इलाज सही ढंग से हुआ। कुछ मर भी गए, जिनकी मौत थी वो मर गए, जो बचने वाले थे वो बच गए, 50% लोग बच गए। तो फाइनली आज का ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बातें समझने आ गई होंगी। लगे हाथ आइए, इसका जो मुख्तसर क्वेश्चन आंसर है आप उसे कर लें। देखिए, सबसे पहला सवाल है कि क्वारंटाइन अफसाने में किस वबा का जिक्र है? वबा बोले तो बीमारी, किस वबा का जिक्र है? तो प्लेग वबा का जिक्र है। दूसरा यह है कि चूहों से बचने की तलकीन करने वाले इश्तिहार के उन्वान में लोगों ने किस बात का इजाफा किया? तो इस बात का इजाफा किया, नो चूहा, नो प्लेग, नो चूहा। न चूहा रहेगा और न प्लेग आएगी। तो जो प्लेग, ये बीमारी आई थी, वो चूहे की वजह से आई थी, चूहे की वजह से ये बीमारी आई थी। तो लोगों ने नो चूहा और नो प्लेग का ये किया, इजाफा किया था, नो चूहा नो प्लेग। तीसरा सवाल है, क्वारंटाइन अफसाने के किरदार डॉक्टर का असल नाम क्या है? तो डॉक्टर का नाम इतना भारी नाम है कि पढ़ने में भी मुश्किल लगता है, रेवरेंड मोंटल आबे, मोंटल आबे। चौथा सवाल है, क्वारंटाइन अफसाने में सफाई का काम करने वाले भागू का पूरा नाम क्या है? तो भागू का पूरा नाम 9 ईसाई विलियम भागू, 9 ईसाई विलियम भागू। जैसे नया नया ये ईसाई बना था, ईसाई मजहब को कबूल किया था, इसका नाम विलियम भागू था। पांचवा सवाल है कि भागू के घर प्लेग से किसकी मौत हुई? उसके बीवी की और उसके बेटे की। सवाल, क्वारंटाइन, सवाल नंबर 6, क्वारंटाइन को दोजक किसने कहा? तो क्वारंटाइन को दोजक शायद के पादरी ने कहा था। सातवां सवाल है कि वबा पर काबू पा लेने के बाद डॉक्टर को कौन सा ओहदा मिला? तो वबा पे काबू पा लेने के बाद डॉक्टर को लेफ्टिनेंट कर्नल का ओहदा मिला था। आठवां सवाल है कि बेबी के पहले अफसानवी मजमूए का नाम बताइए। तो बेबी साहब के जो पहले अफसाने हैं वो है दाना व दवाम, दाना व दवाम। क्वारंटाइन अफसाने का मरकजी किरदार कौन है? मेरी समझ से भागू है, आपके समझ से क्या है आप अपना देख लीजिएगा, लेकिन मेरी नजर में ये भागू हीरो था, हीरो है और हीरो रहेगा इस चैप्टर का। साथियों, तो यहीं पे फाइनली हमारा ये क्वेश्चन मुकम्मल होता है। उम्मीद करता हूं कि ये सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। अगर पॉइंट समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कर देंगे, और जो लोग इस चैनल पे नए हैं
वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे। आज की वीडियो में बस इतने ही, इजाजत चाहता हूं। खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।